और रुक करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ, जहां कश्मीर के मशहूर शायर प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। राही 97 बरस के थे। जनाजे की नमाज दोपहर 2 बजे ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी के दरगाह के लॉन में होगी। प्रोफेसर रहमान राही को साल 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राही को ये एजाज हासिल है कि वो कश्मीर के अकेले लेखक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर रहमान राही को 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे और गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के शीर्ष बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में ये बैठक होने वाली है। बैठक में जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति और लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक में पीएम पैकेज और आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत संभव है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज होने वाली बैठक से ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर हमें आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तबादला नीति की हमारी मांग को मान लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग करने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के कई सारे अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो सकती है। और उसी तरह से रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज एक बार फिर से वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो कहीं ना कहीं आज इनकी बात जो है वो सुनेंगे, इनके मुद्दे को सुनेंगे और आज इनकी जो समस्या है पिछले कई दिनों से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 221 दिनों से, आज इनका जो मुद्दा है वो सुना जाएगा और उसका जो हल है वो निकाला जाएगा। इनकी मांग है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो यहाँ पर जो है वो इनके लिए बनाई जाए और इसीलिए ये लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मीटिंग करने वाले हैं और बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग है। आप कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? सर, जैसा कि आज तो मीटिंग होने वाली है, हमसे जम्मू की जो कोर मीटिंग की बीजेपी की टीम है उन्होंने हमसे पूरा वादा किया हुआ है और मैं पूरी उम्मीद है लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है, ये लोग वो जरूर अपने घरों में मनाएंगे क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है वो भी नहीं चाहेंगे कि इनके भाई बहनों जो दीपावली जहाँ पे मनाई है, अब ये लोहड़ी जहाँ पे ना मनाए, इस ठंड में जहाँ पे इनको जो इस ठंड के मौसम में बच्चों के साथ नहीं बैठना पड़े, वो चाहेंगे कि ये लोहड़ी का त्योहार जो है घर पे जाके मनाए और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल, काफी उम्मीद लगाकर ये लोग जो है वो बैठे हैं। इनसे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले कई दिनों से आप लोग बैठे हैं और हम देख रहे हैं ठंड भी है, इसके अलावा थ्रेट्स भी लगातार टीआरएफ की तरफ से मिल रही हैं। कितनी उम्मीद है आज की मीटिंग? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, उम्मीद से ही दुनिया चलती है, तो हमें पूरी उम्मीद है जो आज लोकल जो कि हमारे ही जम्मू कश्मीर के सर्वसर्वा हैं, जिनको हमने खुद चुनकर बिठाया है कुर्सियों पे, तो हमें उन पे उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि आज वो जो सेंट्रल में उनकी एक डेलीगेशन जाने वाली है वो हमारी इन समस्याओं को सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रखने में सफल होंगे और जो वो वापस आएंगे तो आने वाला जो मकर संक्रांति का त्यौहार है तो हमें एक तोहफा मिलेगा जो कि ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में होगा। हमारी सैलरी रिलीज हो जाएगी, तो हमें बस अब उन पे भरोसा है कि जल्दी से जल्दी हमारी ये जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। काफी डिमांड है इनकी, काफी लंबे समय से 221 दिन हो चुके हैं। आज भी उम्मीद जो है वो आपकी लगातार बनी हुई है। लगता है कुछ आपको मिलेगा ट्रांसफर पॉलिसी, ये टीआरएफ के थ्रेट्स आने के बाद और ज्यादा जो है वो आप लोगों की मांग? शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और जैसे कि आप जानते हो 1 जून से ये सत्याग्रह शुरू हुआ 2022 में और जो है देखते देखते जो है 2023 जो है अभी ये चल रहा है और हमारे साथ बहुत सारे वादे भी किए गए कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी का कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है। और इसलिए आपके माध्यम से जो है अब जो है सरकार की निवेदन करते हैं, मेहरबानी करके जो आपने वादा किया था बाउंड पीरियड में लागू की जाएगी, मेहरबानी करके वक्त आ गया है कि उसको लागू कीजिएगा। और आज जो हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सेंटर में जो है बहुत हाई लेवल होने जा रही है सरकार की तरफ से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा जो है वो लोहड़ी से पहले जो है वो उसकी घोषणा की जाएगी।
जी बिल्कुल साफ तौर पर कि उम्मीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी बनी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वो मीटिंग जो है उसमें उम्मीद है कि इनका मुद्दा भी जो है वो सामने आएगा। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज वहीं रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जिनको लगातार टीआरएफ की तरफ से थ्रेट लेटर्स आए हैं, अब उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार करे ताकि ये लोग भी आने वाले सभी त्योहार जो है अपने घरों में मना सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में होने जा रही मीटिंग से जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं। इसी तरह से पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल टीचर्स भी दिल्ली में होने जा रही इस हाई लेवल मीटिंग से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। उनका कहना है कि आज उनके लिए कोई अच्छी खबर आनी चाहिए, जो उनकी मांगें थीं उसे केंद्र सरकार को मानना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो दिल्ली में होने वाली है और कई सारे इश्यूज डिस्कस होने वाले हैं, जिसमें रहबरे खेल टीचर्स जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी जो इशू है वो डिस्कस होना जा रहा है। आज एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उम्मीदें लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और हो सकता है कि आपका इशू भी डिस्कस हो। कितनी उम्मीदें हैं? हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मतलब केंद्र सरकार में मीटिंग होने वाली है और उसमें हमारा भी इशू उठेगा, तो उम्मीद है कि आज हमारे लिए कुछ गुड न्यूज़ आ ही जाएगी। जिस तरह से कितने दिन हो गए आपको लगा? हमारा 21 दिन का प्रोसेस यहाँ पे जारी है। ठंड भी हुई, नया साल भी हुआ। हमने नया साल भी यहाँ पे मनाया और बड़ी अफसोस की बात है कि एक टीचर को ये रोड पे नहीं होना चाहिए था इस वक्त, और वो तो कहते हैं ना कि रोड टीचर एक नेशन बिल्डर कहलाया जाता है, लेकिन इनकी सरकार ने नेशन बिल्डर को लाया। अफसोस की बात है आज की मीटिंग से कितनी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने आपको बड़ी बारी कहा कि हम आपका इशू जो है वो केंद्र सरकार में उठाया जाएगा। आज आप जो केंद्र गृह मंत्री की मीटिंग है उसमें हो सकता है कि आपका इशू। रविंद्र रैना साहब ने हमें बहुत आश्वासन दिया, बहुत बार जब भी उन्होंने हमारे पास आए उन्होंने बोला कि हमारी मीटिंग होने वाली है केंद्र सरकार में, वो नहीं पता कब होने वाली है, लेकिन आज 2-4 दिन पहले अनाउंस हुआ कि 9 तारीख को मीटिंग होने वाली है, तो इसलिए हमें बहुत 100% मतलब उम्मीद है कि आज हमारे लिए रिजल्ट फ्रूटफुल निकलेगा। किस तरह की उम्मीद है आज, क्योंकि हमने देखा है अल्टीमेटली यहाँ पर सरकार नहीं है तो केंद्र सरकार ही पूरी तरह से, उन्होंने कहा भी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो जो है वो साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपका इशू भी अहम है। किस तरह से इस उम्मीद से आप मीटिंग को देखते हैं? बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें बिल्कुल उम्मीद है जब यहाँ पे रविंद्र सेरा बीजेपी का हेड है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने कमेटी बनाई, हमारे रहबरे खेल टीचर से वेलकम किया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये मीटिंग हमारे लिए अच्छी मीटिंग होगी। और अब 26 जनवरी आने वाला है, ये बड़ा त्यौहार है हमारे देश का, रिपब्लिक डे है, और हम भी अपने स्कूलों में जाएंगे, खुशी से जाएंगे और परेड में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल 26 जनवरी का मौका जो है वो आने वाला है और उससे पहले कुछ गुड न्यूज़ की इंतज़ार जो है वो ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने भी कहा 26 जनवरी सभी टीचर्स का भी रोल जो है वो इन दिनों में रहता है, तो क्या चाहते हैं कि अब जो आने वाले जितने भी त्योहार हैं आप घरों में मनाएं, यहाँ पर सर्दी में आपको बाहर ना बैठना। देखिए सर, जिस तरह से आप मेरे साथी सर ने कहा है कि हमें आज 21वां दिन है यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, तो कहीं ना कहीं इस दिन का हमें इंतज़ार था। 21 दिनों से हमें इस दिन का इंतज़ार था जब हाई कमान की मीटिंग होगी बीजेपी ऑफिस की, बीजेपी की, तो उसमें हमारे लिए एक फ्रूटफुल नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा, जो डिज़ायरस होगा, हम जो हम चाहते हैं। तो इस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज का दिन तय करेगा प्रोटेस्ट या तो इंटेंसिफाई हो जाएगा, एक ही बात है इसमें, हम अब घर जाने वाले नहीं है इस तरह से, या तो हमारे इस प्रोटेस्ट इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर सर ने जैसा कहा कि हम भी हंसते खेलते घर जाएंगे और अपने स्कूल में अपने बच्चों को प्रिपेयर करेंगे 26 जनवरी के परेड के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का मौका आने वाला है और देश भर से सभी टीचर्स की उम्मीद होती है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तैयार करें, और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो मीटिंग है उसमें ये सभी लोग जो है वो उम्मीद जगा कर बैठे हैं कि आज जो है इनको जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल मिलेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बड़ी खबर देंगे, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के कुछ भाजपा के आला नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहेगा इस बैठक का, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी समीर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। समीर,
जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए, वहां के मौजूदा हालातों को जानने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक करने वाले हैं। मुद्दे कई हैं जिसमें पीएम पैकेज कर्मचारी हैं, कश्मीरी पंडितों की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई टारगेट किलिंग के तहत, वो एक अहम मुद्दा रहने वाला है। और आपके पीछे मैं लोगों का हुजूम देख पा रही हूँ, जानकारियां आपके पास हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स समीर। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो 9 बजे आज शाम को मीटिंग बुलाई है अमित शाह ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और इसमें बहुत सारे, जिस तरह हम सुबह से कह रहे हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं। पॉलिटिकल एजेंडे में सबसे ज़्यादा है कि विधानसभा पोल्स कब करवाने हैं, उसके लिए बीजेपी कितनी तैयार है, वो फीडबैक लेंगे जो अपने पार्टी के लीडरान हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू में और कश्मीर में किस तरह से पार्टी इसके लिए तैयार है। इसी तरह से जो राजौरी का अटैक हुआ है उस पर फीडबैक लेंगे कि वहाँ पे किस तरह से मजबूत किया जा सकता है सिक्योरिटी सिनेरियो को, गवर्नमेंट इसमें क्या रोल कर सकती है, और जो लीडरशिप है वो फीडबैक देगी उनको। इसी तरह से जो मुद्दे बाकी हैं, जिस तरह हम कह रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज, रहबरी खेल, और जो ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है, ये जो 245 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आज भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मुद्दा भी बहुत ज़्यादा छाने वाला है इस मीटिंग में। और ये तकरीबन 9 बजे मीटिंग जो शुरू होगी, इसमें पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं और रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उस पर बात होगी, उस पर मंथन होगा कि आखिर इनकी सिचुएशन जो है किस तरह से इस इशू को सॉल्व किया जाए। ये लोग, इन लोगों के लिए कमेटी बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से, और जो कमेटी के हेड थे निर्मल, वो भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और निर्मल सिंह अपना रिकमेंडेशन जो है, वो जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, वो भी अमित शाह को देंगे। तो 9 बजे ये जो मीटिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल मीटिंग होने वाली है। और 9 बजे की जो मीटिंग पर सबकी नजरें हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं। शाम को 9 बजे मीटिंग है अमित शाह के घर में, और एजेंडा बहुत सारे हैं, आपका एजेंडा भी है। कैसे लेते हैं मीटिंग को? उम्मीद करते हैं कि वो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे समझें, और हमारी डिमांड जो एक्चुअल डिमांड है, दैट घाटी के हालात हमारे लिए ठीक नहीं है। कश्मीरी हिंदुओं के लिए टारगेट किलिंग के शिकार हो रहे हैं, गन पॉइंट पे है टेररिस्ट के, वहाँ पे आप सेफ प्लान लाना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमें अटैच कीजिए जम्मू में, उसके बाद यही रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप इसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं, देन सिट विद द कम्युनिटी एंड यू विल गेट बेटर प्लान्स कि कैसे हमें इसको वापस रिहेबिलिटेशन करना है। 4200 पे रिहेबिलिटेशन नहीं कहिए इसे। निर्मल सिंह भी इस मीटिंग में है, बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, और निर्मल सिंह अपनी रिपोर्ट देंगे जो उन्होंने यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का बात होगी वहाँ पे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस मीटिंग में? देखिए, हम वही एक्सपेक्ट करते हैं जो माननीय रविंदर रैना जी ने हमें आश्वासन दिया 3-4 बार कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, आपकी डिमांड लेजिटिमेट है, मैं आपकी डिमांड गृह मंत्री के सामने ले जाऊंगा और आपको मैं कश्मीर में मरने नहीं दूंगा। तो आज जो है सारे एम्प्लॉय जो है रविंदर रैना जी की तरफ देख रहे हैं, उनकी आंखें जो है रविंदर रैना जी पर है, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट पर है। तो आज हमारा फैसला जो है वो रविंदर रैना जी करेंगे। तो अमित शाह जी ने जो मीटिंग बुलाई वो कल थी, आज उन्होंने बुलाई है, और सारे एजेंडे हैं, जिस तरह राजौरी में टारगेट किलिंग। आपको लगता है उसके बाद अब गवर्नमेंट को उनकी आंखें खुलनी चाहिए? देखिए, हम पहले डे 1 से बोल रहे हैं, पिछले 1.5 साल का जो घटनाक्रम है J&K में, जम्मू कश्मीर में जो हिंदूज की जो माइनॉरिटी की किलिंग्स हो रही है, जिसको LG साहब नॉर्मलाइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में कर, तो नॉर्मलाइज नहीं किया जाए किलिंग्स को। जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उस पर बात की जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। कल कश्मीर था, आज जम्मू है। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो दायित्व बनता है, जो उनके लोग हैं वेलफेयर स्टेट में, जो लोग हैं, जो अगर लोग आपको बोलते हैं हम डरे हुए हैं, तो उनके डर को एड्रेस करना, उनके फियर को असवाज करना। तो मुझे लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए जो अभी घटनाक्रम हो रहा है पूरे J&K में। तो अब आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जो नक्सल में रिलोकेशन क्या है? हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मेरा जो कोई भी एम्प्लॉय है प्रधानमंत्री पैकेज में जो लगा है, जो कश्मीर में काम कर रहा था, मेरा एम्प्लॉय अगले आने वाले समय में कश्मीर में मरना नहीं चाहिए। अगर एक भी एम्प्लॉय जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मरा, इसको फोर्सफुली वहां पहुंचाया गया और ये मरा, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की होगी, LG साहब की होगी। कुछ और से बात करते हैं। आप, मीटिंग है 9 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मीटिंग, बहुत सारे मुद्दे हैं, आपका भी मुद्दा आ रहा है। क्या आप चाहते हैं सरकार को क्या फौरन करना चाहिए?
सरकार को वही करना चाहिए जो 245 दिन से हम बोल रहे हैं। जब तक ना आप घाटी को टेररिस्ट फ्री करोगे तब तक हमें अटैच करो रिलीफ कमिश्नर ऑफिस। जब आपको लगा सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ का ठीक हो गया, हम जाने को तैयार हैं। हमने मना कभी नहीं किया है, हम काम करने को तैयार हैं जब सरकार बोले। अब इन कंडीशनों में अगर सरकार हमें बोलती है आ जाओ, नहीं आपको जाएगा, अगर कहीं किसी एम्प्लॉय की भी वहाँ निर्मम हत्या हो गई तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या सरकार ओन करेगी उसको? अगर सरकार ये आश्वासन हमें दे देगी हम। सरकार कह रही है कि बहुत सारे आपके लोगों ने वहाँ ज्वाइन भी किया है, क्या कहेंगे? सरकार का पता नहीं कहाँ से स्टैटिस्टिक्स वो जमा करते हैं, कौन से लोग गए हैं, कहाँ नहीं गए। देखो हम ग्राउंड जीरो पे हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का हूँ, मुझे पता है वहाँ का सारा फिगर्स। मैं उनको बता दूं, आए सामने बैठे, कोई नहीं गया। अगर गए होते तो ये कौन है फिर यहाँ? ये जो यहाँ रोज आते हैं ये कौन है? अगर वहाँ एम्प्लॉयज गए, हाँ चंद 50-100 लोग गए होंगे, इसका दैट डजंट मीन कि सारे एम्प्लॉय 4000 लोगों का फेट आप 100 लोगों से नहीं जोड़ सकते हैं। 100 लोग अगर गए हैं इसका मतलब थोड़ी है 5000 लोग गए हैं। हम सब यहाँ हैं और वो भी इसलिए गए क्योंकि उनको फैमिली कंपल्शंस थी, वो मजबूर किए गए। फीमेल है, उनसे बात करती हैं, क्या कहेंगे आप? सर जो वहाँ जा रहे हैं उनके घर में मजबूर एलिंग पेरेंट्स हैं उनके, वो क्या करेंगे? एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन मार रही है, एक तरफ हमारे को टेररिस्ट मार रहे हैं, हम लोग क्या करें? हम जाएं तो जाएं कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन ही बताए, गवर्नमेंट से ही पूछ सकते हैं क्या करें हम? कहाँ की तरफ छलांग लगाएं? एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। आप ही लोगों ने बनाई है हमारे लिए वो खाई, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है। चलो हाँ टीआर हम लोग नहीं बोल सकते उनको, बट आपको तो बोल सकते हैं। आप तो हमारे लिए है ना, आप तो हमारे माए बाप है, हमारे लिए बात कीजिए, हमारे हक में कुछ बात कीजिए। वो हमारे हक में नहीं कर रहे, हमें उल्टा प्रेशराइज किया जा रहा है कि हमें वहां जाकर नौकरी करनी है, हमें वहां मरना है तो वहीं मरना है, उन्हीं कुर्सियों पे मरना है। क्यों मरे हम वहां कुर्सियों पे? हमारी सेफ्टी के लिए क्यों नहीं सोचा जाएगा? यही हम जो कमेटी के हेड है बीजेपी के, उनका जो निर्मल सिंह जी है, उन्होंने कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया आज तक आपको? सर सिर्फ आश्वासन देना और फिर उसको फिर गोल मोल करके बताना, ये चीज नहीं चलेगी। अब 8 महीने हो चुके हैं, हम लोग ये चीज से अब फेडअप हो चुके हैं। अब कोई कंक्लूजन चाहिए हमें, अब फैसला चाहिए अपनी जान के लिए, हित में। कितना एक्सपेक्ट है अब शाम की, जो उम्मीदें कितनी है आपको? सर उम्मीदें हमेशा हमारी बहुत ज्यादा होती हैं, पर हाँ वो अमित शाह खुद मीटिंग ले रहे हैं, ये बड़ी खबर है। अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या होता है, जो होगा आगे देखा जाए। देखिए उम्मीदें हैं इनको, अमित शाह खुद मीटिंग ले रहे हैं और बहुत दिनों के बाद वो कोर कमेटी के लोगों से मिलेंगे जम्मू कश्मीर के। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर लीडरशिप, जो बीजेपी के लीडरान हैं, उनको कल तक पता नहीं था कि मीटिंग होने वाली है। आज सुबह जब हमने ये ब्रेक की खबर, तो जब हमसे बात की तो वो कह रहे थे कि आपको कैसे पता चला, तो वो इसको तूल नहीं देना चाहते थे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज का बहुत सीरियस नोट लिया है। जिस तरह से मीडिया में बार बार आ रहा है और एक नोशन, एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ है कि कश्मीरी समीर, क्योंकि 245 दिन से यहाँ पर पीएम पैकेज कर्मचारी जो हैं वो आंदोलनरत हैं और कश्मीरी पंडितों को खासतौर पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडित नहीं, हिंदू माइनॉरिटीज को पिछले कुछ समय से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टारगेट किया जा रहा है, इस बैठक का मुख्य एजेंडा ये भी रह सकता है। और राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में। समीर, आप नजर बना के रखिएगा, आज रात 9 बजे ये अहम बैठक होने वाली है। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर आएगा वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके जरिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जहां कश्मीर के मशहूर पोएट रहमान राही का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनको लेकर अब कॉन्डोलेंसेस का सिलसिला चला है, जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए प्रोफेसर रहमान राही के इंतकाल पर अफसोस जताते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि महान साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जनाब रहमान राही साहब के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। महबूबा लिखा कि प्रोफेसर रहमान राही के निधन से कश्मीरी साहित्य और समाज में एक ऐसा खला पैदा हो गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। महबूबा मुफ्ती ने रहमान राही के परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।